पानी में बने हुए अल्टीमेट कुलचे जो कि मैंने बिना ईस्ट बिना कोई तामझाम 15 मिनट में तैयार किए हैं। आपको विश्वास ही नहीं होगा, ये फूले फूले सुपर सॉफ्ट कुलचे मैंने पानी में बनाकर तैयार किए हैं और ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि एक बार मेरे कहने से ये रेसिपी आप ट्राई जरूर कीजिएगा। तो इतने अल्टीमेट कुलचे बनाने के लिए यहाँ पर मैं 2 कप मैदा यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे खाली आटे में भी बना सकते हैं या आधा आटा आधा मैदा ले सकते हैं। मैदे को मैं थोड़ा सा साइड कर दूंगी, मतलब बीच में हम एक होल बना देंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप दही को फेंट लिया था, वो दही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। इन सब चीजों को मिक्स करेंगे, लेकिन अभी हम मैदा में मिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ दही में मिक्स करके 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं और दही भी बहुत अच्छे से फर्मेट हो गया है। आप देख रहे हैं बबल्स आ गया है। अब मैं इसे हाथ से एक बार मिक्स कर लूंगी और सारे मैदे को इसमें मिक्स कर दूंगी। मैदे को मिक्स करने के बाद धीरे धीरे हम आटा लगाएंगे। आटे को हमें पूरी के आटे की तरह सख्त भी नहीं लगाना है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है। नॉर्मल रोटी का जैसे आटा होता है, हमें उसी तरीके का आटा लगाना है। अगर आपको मेरे पानी के बने हुए कुलचे की रेसिपी पसंद आ रही है और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एक बेल का आइकन दिख जाएगा, उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज हाइप जरूर कीजिएगा, हाइप करना बिल्कुल ही फ्री है। आटा हमारा गूंद गया था। अब इसके अंदर मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल लगा दिया है। ऑयल को मैंने पूरे आटे में स्प्रेड कर दिया है और ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दिया ताकि आटा हमारा रेस्ट कर सके। अब बनाते हैं कुलचे के लिए एक अल्टीमेट सी स्टफिंग। तो कुलचे के लिए अल्टीमेट स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 से 4 बॉइल आलू लिए हैं। आलू को मैं कद्दूकस कर रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल हाथ से भी क्रश कर सकते हैं। 1 प्याज, 2 हरी मिर्च को बारीक बारीक काट कर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 चम्मच नमक, आधा 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा 1 चम्मच गरम मसाला और आधा 1 चम्मच अजवाइन डालकर हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन कुलचों के लिए मैं आलू की स्टफिंग बना रही हूँ। आप चाहें तो मिक्स वेजिटेबल या पनीर की भी स्टफिंग बना सकते हैं, वो भी इनमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। बातों ही बातों में हमारी स्टफिंग बन गई है। इधर हमारे आटे ने भी बहुत अच्छे से रेस्ट कर लिया था। एक बार आटे को हम बहुत अच्छे से मथ लेंगे। करीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने आटे को बहुत अच्छे से मथ लिया था। इसका ये फायदा होता है, जब हम आटे को खींचते हैं तो आटा टूट जाता है। अब मैंने 3 से 4 मिनट तक इसे बहुत अच्छे से मथा है। मथने के बाद आटा मैं आपको सामने दिखा रही हूँ कि मैं कितना खींच रही हूँ, लेकिन ये बीच में से बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है। इसका मतलब आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। अब हम अपने इच्छा के अनुसार लोइयां तोड़ लेंगे। जैसे हम रोटी के लिए लोई तोड़ते हैं, उससे हमें थोड़ी सी मोटी लोई तोड़नी है। हमें यहाँ पर पतली लोई नहीं तोड़नी है, क्योंकि जब हम इसे बेलेंगे तो ये थोड़ा सा मोटा बेला जाता है। सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे हाथ में जो लोई है, नॉर्मल रोटी की लोई से थोड़ी सी मोटी लोई है। इसी तरीके से मैंने अपनी सारी लोइयां तैयार कर ली थी। मेरे कहने से एक बार आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको और आपके घर वालों को ये पसंद आएगी। और प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। अब मैं थोड़ा सा सूखा आटा ले रही हूँ और अपनी एक लोई को सूखे आटे पर डस्ट कर लूंगी। अब यहाँ पर इस लोई की हम एक कटोरी बनाएंगे। तो मैं अपने एक थंब और फिंगर की सहायता से कटोरी बना रही हूँ। इसके अंदर हम थोड़ी सी स्टफिंग रखेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्टफिंग बहुत ज्यादा भरकर नहीं रखनी है, मतलब नॉर्मल एक पराठे में जितनी हम स्टफिंग रखते हैं उतनी ही स्टफिंग रखनी है। और हम इसको बहुत अच्छे से पैक कर देंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। बस इसी तरीके से मैंने अपनी सारी लोइयां तैयार कर ली थी। इसका फायदा ये रहता है कि जब हम बेलते हैं तो हमारी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आती है और जो हमारी रोटी है वो भी कहीं से कटती फटती नहीं है। अब बनाते हैं कुलचा। तो कुलचा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक सरफेस पे लोई रख दी थी। अच्छा, लोई को रखने के बाद धीरे धीरे मैं इसको हाथ से प्रेस कर रही हूँ।
आपने देखा है पहले से ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है। बस इसी स्टेज पर हम इसको बेलन से बेल देंगे। यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा बेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े से सफेद तिल, थोड़ी सी कलौंजी और हरे धनिये के साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। ये खाने में भी टेस्टी लगते हैं और दिखने में भी टेस्टी लगते हैं। कहते हैं ना कि खाना दिखने में जितना ज्यादा टेस्टी हो, खाने में उतना ज्यादा ही स्वाद लगता है। अच्छा, अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये मैंने बिल्कुल भी पतला नहीं बेला है, नॉर्मल परांठे से थोड़ा सा मोटा ही बेला है। आपको भी इसी तरीके से इसे बेलना है। यहाँ पर मैंने तवे को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया था। अच्छा, कुलचे को सेकते समय आपको यहाँ ध्यान रखना है, एक तो तवा बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए, और जब हम पानी डालें तो जैसे आपको सामने बबल्स दिखाई दे रहे हैं, उस तरीके से बबल्स आने चाहिए। बस इसी स्टेज पर हम अपना कुलचा रख देंगे और किसी लीड से ढक देंगे। अच्छा, लीड का ढक्कन आप देख रहे हैं, मेरे जो साइड पे होल होता है मैंने उसे भी बंद कर दिया है, क्योंकि जितनी स्टीम इसमें जनरेट होगी कुलचा हमारा उतना ही फूलेगा। आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुलचा हमारा बहुत अच्छे से फूल गया है। बस इसी स्टेज पर हम देखेंगे कि सारा पानी जब खत्म हो जाएगा तो हम लीड को हटा देंगे। जैसे ही हम लीड को हटाएंगे कुलचा धीरे धीरे नीचे बैठने लगेगा। यहाँ पर डरने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जो स्टीम जनरेट हुई थी या इसके अंदर जो हवा भरी थी वो सारी धीरे धीरे निकल जाती है। इसी कारण हमारा कुलचा बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। अब मैं दोनों तरफ से देसी घी से इसको बहुत अच्छे से सेक लूंगी। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल कुछ भी यूज कर सकते हैं, या आप बिना घी के भी इसको बहुत अच्छे से सेक सकते हैं। अड़ते पलटते हुए 3 से 4 बार मैंने अपने कुलचे को बहुत अच्छे से सेक लिया था। कलर आप देख रहे हैं कितना आलिशान आया है। अब मैं एक बार इसको फ्लिप करके भी दिखा रही हूँ। यहाँ से भी कुलचा हमारा बहुत अच्छे से सिक गया है। बस इसी स्टेज पर कुलचे को हम तवे से निकाल लेंगे और एक प्लेट में सर्व कर देंगे। एक एक करके मैंने अपने सारे कुलचों को इसी तरीके से तैयार कर लिया था। अच्छा, ये कुलचे मैं छोलों के साथ बना रही हूँ। आप चाहे तो आलू की सब्जी या किसी और सब्जी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, बट मेरे घर में ये छोलों के साथ ही खाए जाते हैं। साथ में प्याज। वाओ, एक परफेक्ट थाली बनकर तैयार हो गई है। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस परफेक्ट थाली को बनाने में सिर्फ मुझे 25 से 30 मिनट लगे थे, लेकिन 25 से 30 मिनट की मेहनत के बाद मेरे घर वालों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। अब आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।